नमस्ते, ये है होमो माइंड। चलिए साथ में सीखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी दुनिया हर वक्त ग्रे और सीपिया जैसी लगती है तो शायद आप भी कंप्लेनर की तरह सोचते हैं। ऐसे इंसान को हम कंप्लेनर कह सकते हैं। उनका सिर्फ एक बुरा दिन नहीं होता, बल्कि उन्हें हर चीज में कमी निकालना ही दुनिया से जुड़ने का उनका मेन तरीका लगता है। उनके लिए सूप हमेशा थोड़ा ठंडा होता है, लाइन हमेशा बहुत धीरे चलती है और सूरज या तो बहुत तेज होता है या फिर उतना तेज नहीं होता जितना होना चाहिए। यह असली समस्याओं का समाधान खोजने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह दिमाग की एक आदत है, एक डिफॉल्ट सेटिंग जो लगातार अपने आसपास की चीजों में कमियां और निराशाएं ढूंढती रहती है, चाहे वे दूसरों को कितनी भी छोटी या इनसिग्निफिकेंट क्यों न लगे। शिकायत करने की यह आदत दूसरों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। हम सभी को कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती ही है। हम सभी कभी कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं या हमें ऐसा खाना मिलता है जो उतना अच्छा नहीं होता। कंप्लेनर के साथ फर्क ये है कि उनकी डिसैटिस्फैक्शन हमेशा बनी रहती है। उनकी कहानी लगातार एक ऐसी दुनिया के खिलाफ संघर्ष की है जो ऐसा लगता है उन्हें पर्सनली परेशान करने के लिए ही बनी है। ऐसा लगता है जैसे वे एक ऐसी कहानी के मेन किरदार हैं जहां कुछ भी उनके हिसाब से नहीं होता और वे हर छोटी से छोटी सेटबैक पर कमेंट्री करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी शिकायत, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, अनकही या अनदेखी न रह जाए। नेगेटिविटी की यह लगातार स्ट्रीम सिर्फ एक क्वर्की पर्सनालिटी ट्रेट से ज्यादा है। यह इस बात का एक फंडामेंटल हिस्सा है कि वे खुद को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखते हैं। कंप्लेनर को अक्सर लगता है कि उनके हाई स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वह लोगों से हो, सर्विसेज से हो या जिंदगी से ही क्यों ना हो। उन्हें लग सकता है कि वे सिर्फ रियलिस्टिक या ऑनेस्ट हैं, उन कमियों को बता रहे हैं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके लिए उनकी शिकायतें एक डिसअपॉइंटिंग रियलिटी की वैलिड और एक्सप्रेशंस हैं। वे सिर्फ बेवजह शिकायत नहीं कर रहे, वे अपने हिसाब से उन फैक्ट्स को बता रहे हैं जैसे वे उन्हें देखते हैं। इस इंसान को समझना उन्हें जज करना नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को पहचानना है। यह शिकायतों की लिस्ट के पीछे के इंसान को देखना और यह समझने की कोशिश करना है कि असंतोष की इस परपेचुअल स्टेट को क्या चीज बढ़ावा देती है। उनका नजरिया एक ऐसा लेंस है जिसके जरिए वे सब कुछ देखते हैं, अपने अनुभवों को ग्रे और सीपिया के रंगों में रंगते हैं। इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके हम उनके दिमाग की इंट्रिकेट मशीनरी को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की खुशी की कॉम्प्लेक्स नेचर को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और यह समझने के लिए कि कुछ लोगों के लिए ये इतनी स्टबनली आउट ऑफ रीच क्यों रहती है। कंप्लेनर की पर्सनालिटी के बीचों बीच एक बहुत गहरी क्रिटिकल सोच होती है। उनकी पैनी नजर हर सिचुएशन में गलत, मिसिंग या खराब चीजों को ढूंढ ही लेती है। ऐसा नहीं है कि वे इसे कभी ऑन या ऑफ करते हैं, यह उनके होने का एक परमानेंट तरीका है। जब वे किसी रूम में एंटर करते हैं तो वे खिड़की से दिख रहे खूबसूरत नजारे के बजाय छत में छोटी सी दरार को पहले देखते हैं। जब कोई दोस्त अच्छी खबर शेयर करता है तो कंप्लेनर सबसे पहले किसी कमी या फ्यूचर की प्रॉब्लम को बता सकता है। यह जरूरी नहीं कि वे जानबूझकर ऐसा करते हैं, बल्कि उनकी सोच ही ऐसी होती है कि वे सबसे पहले प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं। इस क्रिटिकल एटीट्यूड के साथ हमेशा एक तरह की डिससैटिस्फैक्शन भी जुड़ी होती है। उन्हें कभी भी कोई चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं लगती। वर्क में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी उनके लिए और ब्राइटी से किया जा सकता था। एक अच्छी छुट्टी भी खराब मौसम के एक दिन से बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि एक अच्छे गिफ्ट पर भी वे यह कमेंट कर सकते हैं कि कोई दूसरा कलर ज्यादा अच्छा होता। पूरी तरह से संतुष्ट न हो पाने की यह आदत उन्हें हमेशा कुछ चाहने की स्टेट में रखती है। हमेशा एक परफेक्ट आइडियल के पीछे भागते रहते हैं जो रियलिटी में कभी मिल ही नहीं सकता। यह एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है, क्योंकि संतुष्टि के लिए उनके गोल पोस्ट हमेशा उनकी पहुंच से बाहर ही रहते हैं।
नतीजतन कंप्लेनर अक्सर आसानी से अपसेट हो जाते हैं। उनका इमोशनल बैलेंस नाजुक होता है और छोटी छोटी असुविधाएं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। एक लेट ट्रेन सिर्फ एक परेशानी नहीं होती, यह उनके लिए एक पर्सनल अपमान होता है, एक संकेत कि यूनिवर्स उनके शेड्यूल के खिलाफ साजिश कर रहा है। सुपरमार्केट में कोई चीज भूल जाने से उनका पूरा दिन खराब हो सकता है, जिससे उनकी बुरी किस्मत के बारे में एक लंबा मोनोलॉग शुरू हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन के लिए यह कम टॉलरेंस का मतलब है कि वे अपनी बहुत सारी इमोशनल एनर्जी को चिड़चिड़े, नाराज और लाइफ की छोटी छोटी कमियों से परेशान होने में बिताते हैं। यह बिहेवियर कोई दिखावा नहीं है, यह उनकी अंदरूनी हालत की सच्ची झलक है। वे इन निराशाओं के दर्द को दूसरों की तुलना में ज्यादा महसूस करते हैं। उनकी नेगेटिविटी ध्यान खींचने के लिए नहीं होती, हालांकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है। यह एक ऐसे दिमाग का बाहरी एक्सप्रेशन है जो क्रिटिसिज्म और डिससैटिस्फैक्शन के लूप में फंसा हुआ है। उनके लिए दुनिया वाकई में एक फ्लॉड और फ्रस्ट्रेटिंग जगह है और उनकी प्रतिक्रियाएं उनके हिसाब से हर दिन होने वाली लगातार निराशाओं के लिए एक पूरी तरह से सही जवाब हैं। आइए एक सिंपल आम सिचुएशन का उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक जाना। बहुत से लोग बीमारी के बाद अच्छा महसूस करने पर राहत और आभार दिखाते हैं, लेकिन कंप्लेनर अलग तरीके से काम करता है। इमेजिन कीजिए, एक महिला को लगातार खांसी हो रही थी। इलाज के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि क्या वह बेहतर महसूस कर रही है। सीधे हाँ कहने के बजाय वह शायद जवाब देगी, सुबह खांसी उतनी बुरी नहीं है मुझे लगता है, लेकिन अब शाम को मेरा गला थोड़ा खराब लगता है और मुझे लगता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। वह साफ सुधार को मानने से मना कर देती है, तुरंत किसी नए छोटे सिम्टम पर ध्यान देने लगती है। इस महिला के लिए पूरी तरह से ठीक होने की बात मानना एक रिस्क जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सुधार को मानने से वह कमजोर पड़ जाएगी या शायद उसके पिछले दुख की गंभीरता कम हो जाएगी। शिकायत को पकड़े रहने से वह अपनी पोजीशन बनाए रखती है कि वह अभी भी स्ट्रगल कर रही है, कोई ऐसी जिसके लिए चीजें ठीक नहीं हैं। डॉक्टर उसे टेस्ट के रिजल्ट दिखा सकते हैं जो एक अच्छी सेहत दर्शाते हैं, लेकिन वह उन सब्जेक्टिव भावनाओं से जवाब देगी जिन्हें मापा नहीं जा सकता, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी असंतोष की कहानी बरकरार रहे। वह क्लिनिक से राहत की भावना के साथ नहीं, बल्कि शिकायत करने के लिए कुछ नई छोटी मोटी बातों के साथ निकलती है। यह पैटर्न दोस्तों के साथ सोशल सिचुएशन में भी दिखता है। एक ग्रुप नए रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होगा जिसे बाकी सब डिलाइटफुल पाते हैं। कंप्लेनर हालांकि कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेगी। यहाँ की लाइटिंग थोड़ी तेज है, तुम्हें नहीं लगता? वह शायद शुरू करेगी। और मेरी कुर्सी हिल रही है, उन्हें इसे ठीक करना चाहिए। भले ही खाना एक्सेलेंट हो, वह पोर्शन साइज, प्रेजेंटेशन या कीमत में कोई कमी ढूंढ ही लेगी। उसके दोस्त जो एक आरामदेह और सुखद शाम की उम्मीद कर रहे थे, अब खुद को डिफेंडर की भूमिका में पाते हैं। धीरे से उसकी नेगेटिविटी का जवाब देने की कोशिश करते हैं या बस चुप हो जाते हैं। घर पर यह बिहेवियर उतना ही आम हो सकता है। एक पार्टनर प्राइड से एक नया व्यवस्थित बुकशेल्फ दिखा सकता है, एक ऐसा काम जिसमें घंटों लगे थे। कंप्लेनर की पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है, तुमने हिस्ट्री की किताबें सबसे नीचे शेल्फ पर रखी हैं। तुम्हें पता है कि मैं उन्हें आई लेवल पर पसंद करती हूँ। उपलब्धि में खुशी और प्राइड तुरंत खत्म हो जाता है, उसकी जगह फेलियर की भावना ले लेती है। कंप्लेनर क्रूर होने की कोशिश नहीं कर रही है, वह बस उस तुरंत कमी को बता रही है जिस पर उसका दिमाग अटक गया है, इस बात से अनजान होकर कि उसके शब्द उस व्यक्ति पर कैसे असर डालते हैं जो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। एक बात जो अक्सर कंप्लेनर की सोच के पीछे होती है, वो है बहुत ज्यादा अनफेयरनेस का एहसास। उन्हें अक्सर लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ बहुत बुरा किया है और दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। वे अपने पड़ोसियों, कॉलीग्स और यहाँ तक कि दोस्तों को भी देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में तो बिना मेहनत के ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। यह सोच सच्चाई पर आधारित नहीं होती,
बल्कि यह एक चुनिंदा नजरिया होता है जहां वे दूसरों की अच्छी किस्मत को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और साथ ही अपनी मुश्किलों को भी बहुत बड़ा मानते हैं। वे अपने दोस्त की नई कार को सालों की बचत का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसी किस्मत मानते हैं जो उन्हें नहीं मिली। अनलकी महसूस करना एक बहुत बड़ा बोझ होता है। यह जिंदगी को बस कुछ घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि खुद को शिकार मानने की एक लगातार कहानी बना देता है। एक ट्रैफिक जैम सिर्फ ट्रैफिक जैम नहीं होता। उन्हें लगता है कि यह उनके साथ दूसरों से ज्यादा होता है। किसी साथी को प्रमोशन मिलना उस इंसान की काबिलियत नहीं होती। यह इस बात का सबूत होता है कि सिस्टम उनके खिलाफ है। यह सोच दुनिया के प्रति लगातार थोड़ा बहुत गुस्सा पैदा करती है। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि खुशी की एक तय मात्रा है और हर कोई उन्हें छोड़कर ज्यादा खुशी पा रहा है। जलन इस अनफेयरनेस के एहसास का एक करीबी साथी है। कंप्लेनर अपना बहुत सारा समय अपनी सिचुएशन की दूसरों से तुलना करने में बिताता है और उन्हें हमेशा अपनी सिचुएशन कमजोर लगती है। यह उस तरह की जलन नहीं है जो किसी को ज्यादा मेहनत करने या अपनी हालत इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह एक ऐसी बुरी जलन है जो दूसरों की खुशी के प्रति उनके रवैये को खराब कर देती है। उन्हें दोस्त की वाकयाबी पर सच में खुश होने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें फिर से याद दिलाता है कि उनके पास क्या नहीं है। इस तुलना वाले खेल में वे कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो उनसे बेहतर दिख रहा होगा। यह लगातार तुलना करने से सच्चाई की गलत पहचान होती है। उन्हें लग सकता है, उदाहरण के लिए, कि हर कोई हर साल एक्सोटिक छुट्टियां मनाता है या किसी और को मुश्किल फैमिली मेंबर्स का सामना नहीं करना पड़ता। वे दूसरों की जिंदगी का एक काल्पनिक परफेक्ट रूप बना लेते हैं, जो फिर उनके अपनी जिंदगी को मापने का स्टैंडर्ड बन जाता है और वे हमेशा कम पड़ते हैं। यह फीलिंग की जिंदगी उनके साथ फंडामेंटली अनफेयर है एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, क्योंकि उनका नेगेटिव नजरिया उन्हें अच्छी चीजों को पहचानने और उनकी सराहना करने से रोकता है, जिससे उनका यह विश्वास और मजबूत होता है कि वे अकेले ऐसे हैं जो अनलकी हैं। यह समझना जरूरी है कि कंप्लेनर नेगेटिविटी के एक बड़े स्पेक्ट्रम पर बस एक तरह की पर्सनालिटी है। उनका स्टाइल, लोगों के अनहैप्पीनेस दिखाने के दूसरे तरीकों से काफी अलग है। फॉर इंस्टेंस, वाइनर को ही ले लीजिए। वाइनर का डिस्कंटेंट अक्सर ज्यादा पैसिव और हेल्पलेस होता है। वे अपने वर्कलोड के बारे में ड्रामेटिकली साई कर सकते हैं, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। उनकी कंप्लेंट्स अक्सर सिंपैथी पाने का एक जरिया होती हैं। यह कहने का एक तरीका कि मैं कितना बेचारा हूँ। इसके ऑपोजिट कंप्लेनर ज्यादा एक्टिव और क्रिटिकल होता है। उनकी कंप्लेंट्स सिर्फ पिटी के लिए नहीं होती। वे उनके फ्रस्ट्रेशन के परसीव्ड सोर्स के खिलाफ जजमेंट्स और इंडेटमेंट्स होती हैं। फिर एग्रेसिव टाइप भी होते हैं। जब किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे रेस्टोरेंट बिल में कोई मिस्टेक, तो एग्रेसिव पर्सन अपनी आवाज उठा सकता है, डिमांड्स कर सकता है और कॉन्फ्रंटेशनल हो सकता है। उनका गोल सिचुएशन को इंटिमिडेट और ओवरपावर करना होता है, ताकि वे जो चाहें वो पा सकें। कंप्लेनर का अप्रोच अलग होता है। वे शाउट नहीं कर सकते, लेकिन वे अपनी डिससैटिस्फैक्शन को गहरे डिसअपॉइंटमेंट और ऑनेस्टली मॉरल सुपीरियरिटी के टोन में एक्सप्रेस करेंगे। वे कह सकते हैं, मुझे बहुत सरप्राइज है कि इस कैलिबर का रेस्टोरेंट ऐसी बेसिक एरर करेगा। उनका वेपन ओवर्ट एंगर नहीं, बल्कि विदरिंग क्रिटिक और इनकॉम्पिटेंस का हिंट होता है। एक और पर्सनालिटी है मार्टर। मार्टर चुपचाप अपना सफरिंग सहता है, लेकिन यह श्योर करता है कि सभी को पता चले कि वे कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वे बिना पूछे सारे हाउसहोल्ड चोर्स कर सकते हैं और फिर गहरी सांसें लेकर और यह कहकर कि वे कितने एग्जॉस्टेड हैं, सबको सुनाते हैं। उनका अनहैप्पीनेस इनडायरेक्टली नॉन वर्बल क्यूज और पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स के जरिए कम्युनिकेट होता है। कंप्लेनर ऑन द अदर हैंड बिल्कुल भी साइलेंट नहीं होता।
वे डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट होते हैं कि क्या गलत है। वे आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि वे किस बात से अनहैप्पी हैं, अक्सर बहुत डिटेल में। कोई इंटरप्रिटेशन के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। फाइनली हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्वर है। यह इंसान भी नोटिस करता है जब चीजें गलत होती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इमीडिएटली सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाती है। अगर सूप कोल्ड है तो वे वेटर से पोलाइटली उसे हीट करने के लिए कहेंगे। अगर उन्हें अनवेल फील होता है तो वे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे। वे प्रॉब्लम्स को टेम्पोरेरी ऑब्स्टिकल्स मानते हैं जिन्हें ओवरकम किया जा सकता है, न कि परमानेंट स्टेट्स जिन्हें लमेंट किया जाए। कंप्लेनर वही कोल्ड सूप देखता है, लेकिन उस पर हुई इनजस्टिस, किचन की इनकॉम्पिटेंस और उनके मील के रुइनेशन पर फोकस करता है। प्रॉब्लम इटसेल्फ उस पर कंप्लेन करने के एक्ट से कम इम्पोर्टेंट है। कंप्लेनर की लगातार नेगेटिविटी ऐसे ही नहीं रहती। यह बहुत बड़े रिपल्स बनाती है जो उनकी लाइफ के हर पहलू को इफेक्ट करती है, खासकर उनके रिश्तों को। फ्रेंड्स और फैमिली शुरू में सहानुभूति दिखा सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं, मगर टाइम के साथ उनका पेशेंस कम हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ रहना इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है, जो हर चीज में कमी निकालता है। सोशल इनविटेशन कम होने लगते हैं, कोई बुराई की वजह से नहीं, बल्कि लोग नेचुरली पॉजिटिविटी की तरफ खींचे चले जाते हैं और लगातार नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। कंप्लेनर फिर इस दूरी को इस बात का और सबूत मान सकता है कि लोग भरोसेमंद नहीं हैं और उन्हें अकेला ही रहना है। इससे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो सकता है। कंप्लेनर जिस बिहेवियर का इस्तेमाल दूसरों से जुड़ने के लिए करता है, अपनी शिकायतें शेयर करके वही उन्हें दूर धकेल देता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे बस अपनी फीलिंग्स के बारे में ईमानदार हैं। वे गलत समझे गए और अकेला महसूस कर सकते हैं। ये देख पाने में फेल रहते हैं कि उनकी शिकायतों की लगातार धारा जेन्युइन कनेक्शन में रुकावट बनती है। लोगों को लगने लगता है कि वे जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं वह कभी काफी नहीं होगा, और वे आखिर में कोशिश करना बंद कर सकते हैं, जिससे कंप्लेनर और भी ज्यादा अकेला और दुखी महसूस करता है। इस एटीट्यूड का उनके खुद के वेलबीइंग पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारे डोमिनेंट थॉट पैटर्न से शेप होने के लिए वायर्ड है। लगातार उन चीज़ों पर फोकस करके जो गलत हैं, कंप्लेनर नेगेटिविटी, स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन से जुड़े न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। इससे उनके लिए खुशी और संतोष का अनुभव करना फिजिकली मुश्किल हो सकता है। वे असल में अपने ब्रेन को दुखी रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और एक आम निराशावादी आउटलुक हो सकता है, जो उनसे इन सिंपल प्लेजर्स को छीन लेता है जो लाइफ को एंजॉयबल बनाते हैं। उनकी दुनिया हर शिकायत के साथ छोटी और ग्रे हो जाती है। इसके अलावा यह माइंडसेट उनकी ग्रोथ और खुशी के अवसरों को खराब कर सकता है। एक कंप्लेनर एक प्रॉमिसिंग जॉब ऑफर को ठुकरा सकता है, क्योंकि वे एक छोटे से ड्रॉबैक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ा लंबा कम्यूट। वे एक पोटेंशियली अच्छे रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टनर की कुछ आदतें उन्हें इरिटेटिंग लगती हैं। दुनिया से परफेक्शन की मांग करके वे खुद को उन बहुत रियल, इम्परफेक्ट और वंडरफुल अवसरों से दूर कर लेते हैं जो उनके ठीक सामने हैं। एक काल्पनिक फ्लॉलेस अस्तित्व की उनकी तलाश आखिर में उन्हें एक जेन्युइनली अच्छी लाइफ बनाने से रोकती है। वैसे तो हमने एक महिला का उदाहरण लिया है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि कंप्लेनर का पैटर्न किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं है। पुरुष भी उतनी ही बार यह पर्सनालिटी ट्रेट दिखा सकते हैं, हालांकि वह थोड़े अलग तरीकों से सामने आ सकता है। एक मेल कंप्लेनर अपनी डिससैटिस्फैक्शन को अक्सर उन टॉपिक्स पर फोकस कर सकता है जो मैस्कुलिन आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, जैसे काम, टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स। वह ऐसा आदमी हो सकता है जो अपने बॉस की इनकॉम्पिटेंस को लेकर लगातार कंप्लेन करता रहता है। शिकायत करता है कि उसके नए फोन की बैटरी लाइफ बेकार है, या अपनी पसंदीदा फुटबॉल टीम के हर मूव की लगातार आलोचना करता है। जीतने पर भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती। उसकी शिकायतें एक एक्सपर्ट क्रिटिक
या राइचस इंडिग्नेशन के रूप में सामने आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैच देखते हुए वह सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड फैन नहीं होता, वह एक अनपेड एनालिस्ट होता है जिसकी सुपीरियर नॉलेज को टीम के मैनेजर इग्नोर कर रहे होते हैं। फर्नीचर असेंबल करते समय हर मिसमैच्ड स्क्रू सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं होती, बल्कि यह शॉडी मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में गिरावट का सबूत होता है। पुरुषों के लिए इस बिहेवियर को कभी-कभी अथॉरिटेटिव या हाई स्टैंडर्ड्स वाला समझा जा सकता है, लेकिन असल में यह दुनिया के साथ बातचीत करने का वही फॉल्ट फाइंडिंग और डिससैटिस्फैक्शन व्यक्त करने का तरीका है। यह ट्रेट सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है। बच्चे और टीनेजर भी एक कंप्लेनर पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। एक बच्चा लगातार वाइन कर सकता है कि उसके टॉयज बोरिंग हैं, कि उसके भाई बहन को केक का थोड़ा बड़ा टुकड़ा मिला, या यह अनफेयर है कि उसे सोने जाना है। हालांकि थोड़ी बहुत शिकायत करना डेवलपमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन एक चाइल्ड कंप्लेनर के लिए यह लगभग किसी भी सिचुएशन के लिए उनका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाता है। वे कम उम्र में ही सीख जाते हैं कि डिससैटिस्फैक्शन व्यक्त करने से ध्यान मिल सकता है, और अगर उन्हें अपनी नीड्स और फ्रस्ट्रेशंस को व्यक्त करने के अधिक कंस्ट्रक्टिव तरीकों की ओर धीरे से गाइड न किया जाए तो यह एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बन सकता है। टीनेजर्स में यह दुनिया के प्रति एक सिनिकल और क्रिटिकल व्यू के रूप में सामने आ सकता है। वे स्कूल, अपने पेरेंट्स के रूल्स, अपने दोस्तों और समाज की जनरल स्टेट के बारे में शिकायत कर सकते हैं। सब कुछ लेम, स्टूपिड या अनफेयर लगता है। यह एडोलेसेंस के नेचुरल हार्मोनल और इमोशनल टर्मोइल से और बढ़ जाता है। टीनेज कंप्लेनर के लिए यह नेगेटिविटी उनकी आइडेंटिटी का एक कोर पार्ट बन जाती है, अपने आप को उस चीज से अलग करने का एक तरीका जिसे वे फ्लॉड एडल्ट वर्ल्ड मानते हैं। इन सभी मामलों में पुरुष, महिला या बच्चा अंडरलाइंग मैकेनिज्म एक ही है, एक ऐसा दिमाग जिसने डिससैटिस्फैक्शन में कंफर्ट और आइडेंटिटी ढूंढना सीख लिया है। एक कंप्लेनर से संतुष्टि पाने का सफर आसान नहीं है, पर यह जरूर मुमकिन है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी अवेयरनेस को समझना। अक्सर कंप्लेनर को पूरी तरह से पता नहीं होता कि उनकी नेगेटिविटी कितनी फैल चुकी है। एक भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेंबर से एक नरम और प्यार भरा ऑब्जर्वेशन या फिर पर्सनल रिफ्लेक्शन का एक पल उनकी आंखों को इस पैटर्न के लिए खोल सकता है। उन्हें एहसास हो सकता है कि वे कितना समय परेशान रहने में बिताते हैं, या वे नोटिस कर सकते हैं कि लोग उनके साथ अच्छी खबर शेयर करने में हिचकिचाते हैं। यह पहचान शर्म की वजह नहीं है, बल्कि बदलाव के लिए एक मजबूत शुरुआती पॉइंट है। इस सोच को बदलने के लिए सबसे इफेक्टदार तरीकों में से एक है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। यह इतना आसान हो सकता है कि हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों की पहचान करें जो अच्छी हुई। मिसाल के तौर पर, उन्हें रोके रखने वाली एक लाल बत्ती पर ध्यान देने के बजाय वे उन हरी बत्तियों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल जहां वे सोने से पहले 3 से 5 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वे थैंकफुल हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। शुरुआत में यह प्रैक्टिस नकली और जबरदस्ती लग सकती है, लेकिन समय के साथ यह दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देने के लिए फिर से ट्रेन करने लगती है। एक और मददगार स्ट्रैटेजी है शिकायतों को फिर से फ्रेम करना। जब शिकायत करने की इच्छा होती है तो वे रुकना और खुद से पूछना सीख सकते हैं, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, या इसके बारे में सोचने का ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीका क्या है। मिसाल के तौर पर, पोस्ट ऑफिस की लंबी लाइन के बारे में शिकायत करने के बजाय वे इसे पॉडकास्ट सुनने या किसी दोस्त को कॉल करने के एक अनएक्सपेक्टेड मौके के तौर पर देख सकते हैं। यह फोकस को पैसिव विक्टिमहुड से एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या अपॉर्चुनिटी सीकिंग की ओर शिफ्ट करता है। यह एजेंसी की भावना लौट आता है, उन्हें याद दिलाता है कि उनके पास जीवन की असुविधाओं का जवाब देने का एक विकल्प है। दूसरों से सपोर्ट भी बहुत प्राइसी है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे लोग ढूंढें जो हर शिकायत को सही ठहराएंगे। इसके बजाय इसका मतलब है ऐसे दोस्त या शायद एक थेरेपिस्ट होना
जो नेगेटिव नैरेटिव को धीरे से चुनौती दे सकें और एक ज्यादा बैलेंस्ड नजरिया अपनाने के लिए एनकरेज कर सकें। एक दोस्त शिकायत सुन सकता है और फिर प्यार से पूछ सकता है, लेकिन आज एक अच्छी चीज क्या हुई? इस तरह की सपोर्टिव अकाउंटेबिलिटी कंप्लेनर को सही रास्ते पर रहने में मदद कर सकती है। समझ और सही टूल्स के साथ वे धीरे धीरे असंतोष की आदत को खत्म कर सकते हैं और एप्रिसिएशन और लचीलेपन पर बेस्ट एक नई नींव बनाना शुरू कर सकते हैं। कंप्लेनर की कहानी कोई दुखद कहानी नहीं है, यह एक इंसानी कहानी है। एक याद दिलाना कि हमारे सोचने के तरीके ही उस दुनिया को बनाते हैं जिसे हम जीते हैं। कोई भी अपनी बनाई हुई शिकायतों के बादल में हमेशा रहने के लिए नहीं बना है। इंसान का दिमाग बहुत फ्लेक्सिबल होता है और जो सोचने के तरीके हमने सालों से सीखे हैं उन्हें भूला भी जा सकता है। बदलाव हमेशा पॉसिबल है, किसी के लिए भी जो चीजों को अलग तरह से देखने के लिए पहला छोटा कदम उठाने को तैयार है। यह जर्नी स्लो हो सकती है और पुराने आदतों में वापस जाने के पल भी आएंगे, लेकिन हर कोशिश मायने रखती है। खुशी का मतलब यह नहीं कि हम एक परफेक्ट दुनिया में रहें जहां कभी कुछ गलत नहीं होता। सच्ची संतुष्टि एक इम्परफेक्ट दुनिया में अच्छाई ढूंढने से आती है। यह सूरज की गर्मी की सराहना करना है, भले ही दिन थोड़ा ज्यादा हवा वाला हो। यह दोस्त की हंसी को चेरिश करना है, भले ही रेस्टोरेंट सर्विस स्लो हो। यह अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार होना है, भले ही हमें हल्का सिर दर्द हो। यह नजरिया बदलने से एक जॉयफुल और फुलफिलिंग लाइफ का दरवाजा खुलता है। एक ऐसी लाइफ जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, कंप्लेनर के लिए भी। आखिर में यह जर्नी कंपैशन की है। पहले दूसरों से कंपैशन जो शिकायतों के पीछे की स्ट्रगल को देख सकते हैं, और ज्यादा जरूरी खुद के लिए कंपैशन। हर चीज को परफेक्ट होने की जरूरत से मुक्त होना खुद के प्रति एक दयालुता का कार्य है। यह बहुत सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को फ्री करता है, जिसे कनेक्शन, क्रिएटिविटी और सिंपल एंजॉयमेंट में फिर से लगाया जा सकता है। कंप्लेनर को अपनी असंतोष की साइकिल में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। वे खुशी ढूंढना, दयालुता देखना और छोटी छोटी अद्भुत चीजें इकट्ठा करना सीख सकते हैं। और इसलिए यह संदेश गहरी उम्मीद का है। रास्ता सिंपल नहीं हो सकता, लेकिन यह साफ है। अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड और लाइफ की रोजमर्रा की घटनाओं को धीरे से फिर से देखने से कोई भी नेगेटिविटी के अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ सकता है। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, बल्कि यह यात्रा करने का एक तरीका है। अच्छाई को ढूंढने का चुनाव करके हम यह पा सकते हैं कि वह हमेशा से वहीं थी, धैर्य से हमारे नोटिस करने का इंतजार कर रही थी। बदलाव संभव है और एक ज्यादा खुशहाल, ज्यादा शांत एग्जिस्टेंस हम सभी के लिए संभव है।